राजस्थान के करौली में पीएम मोदी ने चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा अब की बार वोट से कांग्रेस को सिखाएंगे सबक। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम का विपक्ष पर निशाना, कहा मोदी को चाहे जितनी धमकियां दो लेकिन भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। करौली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा, कहा कि मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ, विपक्ष कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ। करौली से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया करारा प्रहार, कहा कि जनता की मजबूरियों में कांग्रेस मुनाफा खोजती है। देश में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर केंद्र सरकार सतर्क, प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। चुनावी रण के बीच पीएम मोदी का अनोखा अंदाज, पीएम मोदी ने ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के कई नामी प्लेयर्स से मुलाकात की, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की चुनौतियों और दूसरे विषयों पर चर्चा। पीएम मोदी ने कुछ गेम्स पर भी आजमाए हाथ, 13 अप्रैल को जारी होगा पीएम मोदी का वीडियो। आज बाड़मेर में पीएम मोदी की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए मांगेंगे वोट। पीएम की रैली के लिए पुलिस और प्रशासन ने की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, बीजेपी का दावा जनसभा में आएंगे करीब 1 लाख लोग। आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को बनाया है अपना उम्मीदवार। मीसा भारती के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम, भड़के जेपी नड्डा, कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर रहे बाहर, वो कर रहे हैं पीएम मोदी का अपमान। अभी मीसा भारती ने, अब इनका ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं। मीसा भारती पर बीजेपी का पलटवार, बोले रविशंकर, जिसके पिता चारा घोटाले में दोषी वो ना दे ऐसे बयान, लालू परिवार भ्रष्टाचार में ले। सजा हो गई ना लालू जी को 3-4 मामलों में, और कतरा घोटाले में सजा हुई कि नहीं हुई? तो हमें ये बताइए, चिढ़ते किस बात से हैं? किस बात से चिढ़ती हैं वो? सजा हुई कि नहीं हुई? मीसा भारती के बयान पर बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने दी प्रतिक्रिया, चाहे जितनी कोशिश करने 400 पार करने से रोक ही नहीं सकते। तेजस्वी यादव ने अपनी बहन मीसा भारती के बयान पर साधी चुप्पी, टाल दिया सवाल, कहा कि मुद्दों पर बातचीत हुई। मुद्दे की बात कीजिए ना, कौन क्या बोला उससे क्या लेना देना? हमारा काम है, काम क्या हो रहा है, देश में काम होना चाहिए। अलापुझा में पीएम मोदी पर कांग्रेसी नेता रमेश चेन्नीथला का तंज, कहा कि अगर केरल में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनाव प्रचार तो वायनाड में राहुल गांधी की जीत की ओर बढ़ेगा अंतर भी। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने अपने घर पर छापेमारी के खिलाफ सरकार के खिलाफ बोला हल्ला, ट्वीट करके लिखा कि कितना नीचे गिरेगी सरकार, जनता देगी जवाब। पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में सुरक्षा हटाने को लेकर भी किया राज्य सरकार पर हमला, कहा कि मुझे 22 श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए इनके पास पुलिस बल नहीं है, छापा मारने के लिए सैकड़ों पुलिस भेज देते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा कि घमंडिया गठबंधन सिर्फ यही चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी ही आगे बढ़े। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए चेतावनी दी कि अगर 370 को बदलने की हिम्मत आप कभी करना मत। सपने में भी आप शासन में नहीं आ सकते, मगर आ भी गए कभी कभार आ भी गए तो धारा 370 को हाथ मत लगाना। एमपी की कटनी में भी अमित शाह की रैली, कहा कि जिसने किया है भ्रष्टाचार उसे जाना होगा जेल। नांदेड़ की रैली में कांग्रेस पर जमकर बरसे गृह मंत्री शाह, तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप, बोले कांग्रेस ने कभी महाराष्ट्र की भलाई के बारे में सोचा ही नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा कि अगर आतंकवाद का सहारा लेकर पाकिस्तान भारत को आश्रित करने की कोशिश करेगा तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की सलाह कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं कर पा रहा है तो हमें बताए, हम मदद के लिए तैयार हैं। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा कि इमरजेंसी के वक्त मुझे मेरी बीमार मां से मिलने नहीं दिया गया, निधन के समय अंतिम संस्कार में मुझे जाने नहीं दिया गया। मनाली में मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत की चुनावी रैली, कहा कि देश मना रहा है नवरात्रि लेकिन कांग्रेस का महिला विरोधी विचारधारा उनकी अभी भी जारी है।
मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने इशारों में कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह को बोला छोटा पप्पू, कहा कि मेरे ऊपर लगाया गौमांस खाने का गलत इल्जाम। कंगना के बयान पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार, कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कंगना ने किया है वैसा हिमाचल में आज तक किसी ने नहीं किया। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर पलटवार करते हुए कहा कि मुंबई में कंगना क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। बीजेपी के 400 पार के नारे पर शत्रुघ्न सिन्हा का पलटवार, कहा कि उनकी स्थिति 2004 वाली न हो जाए। सूत्रों के हवाले से खबर, 19 अप्रैल को गांधीनगर लोकसभा सीट से पर्चा भरेंगे गृह मंत्री शाह, 18 अप्रैल को करेंगे रोड शो। चुनावी मौसम में बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान सांसद हेमा मालिनी का अनोखा अंदाज दिखा, धूप में खेतों में पहुंची, फसल काटते हुए दिखाई दी। जयंत चौधरी ने मथुरा में हेमा मालिनी के साथ जनसभा की, कहा कि मथुरा के लिए इस बार का चुनाव बहुत खास, 10 सालों में देश की जनता हेमा मालिनी के काम देख रही है। केरल के पथानमित्था में बीजेपी उम्मीदवार अनिल ए एंटनी ने चुनावी सभा की, कहा कि राज्य में अब बदलाव चाहती है जनता। महाराष्ट्र के हिंगोली में प्रचार के लिए पहुंचे गोविंदा, कहा कि हम पर्दे पर हीरो नंबर 1, लेकिन असल में पीएम मोदी और सीएम शिंदे हीरो नंबर 1 है। सतना की रैली में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को कहा कि जंग लगा हुआ लोहा, कहा कि बीजेपी 24 कैरेट सोना, हम जो कहते हैं करते हैं। अंडमान निकोबार में जेपी नड्डा की चुनावी सभा, कहा मोदी राज में अंडमान ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ, कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को पहुंचाया था नीचे। अंडमान निकोबार रैली में जेपी नड्डा ने विपक्ष को घेरा, कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों की भरमार है। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया बीजेपी का घोषणा पत्र, कहा कि पहले की सरकारों ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट को किया नजरअंदाज, बीजेपी लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट की पॉलिसी को लेकर आई है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल पर बोला था, वह वायनाड में मुस्लिम लीग से झंडा नहीं दिखाने का उनका समझौता, कांग्रेस के झंडे का भी उन्होंने त्याग किया। अनूपगढ़ की सभा में राहुल गांधी ने वादा किया, सरकार बनने पर सालाना हर गरीब महिला को हम देंगे 1 लाख रुपए, एक झटके में हम भारत से गरीबी मिटा देंगे। जोधपुर में राहुल गांधी ने किया कांग्रेस के लिए प्रचार, कहा कि मैंने अदानी का नाम लिया तो मुझसे मेरा घर छीन लिया गया। हरिद्वार में हरीश रावत का पीएम मोदी पर बयान, कहा कि 10 साल के बाद अब समय आ गया है कि मोदी को थैंक यू कह दिया जाए, नए को आशीर्वाद दिया जाए। हमीरपुर में मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर निशाना, कहा कि दिल्ली की जनता झूठ का सपना दिखाकर आपने जो है सत्ता हासिल की है। कन्याकुमारी में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने चुनाव प्रचार किया, लोकसभा प्रत्याशी के लिए मतदाताओं से वोट की अपील की। मथुरा में बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने चुनावी सभा को संबोधित किया, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि बहरूपियों को पहचानना जरूरी है। गुजरात के जामनगर में बीजेपी के कार्यक्रम में क्षत्रिय महिलाओं का विरोध, उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ओडिशा में पुलिस अधिकारियों को निर्देश, 15 दिन में शरीर में दिखने वाले टैटू को हटाया जाए, पुलिस के सम्मानजनक छवि बनाने की पहल की गई। ओडिशा के राउरकेला में सुमित सिंह नाम के एक शख्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, 12 घंटे तक लगातार ट्रेडमिल में दौड़ने का कीर्तिमान बनाया। यूपी के सुल्तानपुर में एसपी प्रत्याशी भीम निषाद खुलेआम 500 के नोटों की गड्डियां थमाते हुए नजर आए, वीडियो वायरल। गर्मी से बढ़ती तपिश से कांगड़ा के जंगलों में अचानक आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, उसे फैलने से रोका। कल्याण में सॉलिड वेस्ट प्लांट में अचानक भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अकोला में हवा के झोंकों और गड़गड़ाहट के साथ बेमौसम बारिश, नींबू की फसलों को बड़ा नुकसान। अलवर में पत्नी से परेशान होकर बैंककर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, 2 साल से मायके में रह रही पत्नी को ससुराल लेने गया तो उसके साथ हुई थी बदसलूकी। गाजियाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला, 11 साल के बच्चे के साथ उसके सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया, 14 साल के बेटे के साथ भी कुकर्म किया। अकोला में अवैध शराब भट्टी पर छापा, 4 आरोपियों से 3 लाख रुपए की माला जब्त। सोनीपत में गांव खेड़ी मना जात में एक बेटे ने मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, एक शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग का विरोध करने से नाराज था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 1 सोसाइटी में एक बंद फ्लैट में अचानक लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। लातूर में शिरडी से दर्शन कर कार से लौट रहे पिता पुत्र के भीषण सड़क हादसे में मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात में गेहूं के खेत में आग लगने से कई बीघा फसल जलकर खाक, हाई टेंशन तारों से शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका, एसडीएम ने मुआयना किया। एमपी के खंडवा में आईपीएल में लगे 8 करोड़ के सट्टे का भंडाफोड़, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
केरल के वायनाड के जंगलों में आग, एहतियातन के तौर पर हटाए गए इलाके से लोगों। अहमदाबाद में नौकरी के लालच में 6 महीने में 86 लोगों ने गंवाए 2 करोड़ 80 लाख रुपए। साइबर क्राइम ब्रांच ने आमिर शेख को गिरफ्तार किया। उदयपुर में राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक पिकअप की तलाशी में 60 लाख रुपए से ज्यादा की चांदी जब्त की गई। हिरासत में 2 आरोपी। यूपी के फतेहपुर में गम में बदला ईद का त्योहार, मटन लेने के विवाद में युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या, हमलावर फरार। पंजाब के फाजिलका में मोबाइल चोर गिरोह के 3 आरोपी पकड़े गए, कब्जे से 10 मोबाइल फोन। बाराबंकी में 3 इंजीनियर्स को चीन की कंपनी ने म्यांमार में बनाया बंधक, मानव तस्करी का हुए शिकार। इलेक्ट्रिक शॉक देकर साइबर फ्रॉड करवाने में का पीड़ितों ने लगाया आरोप। दिल्ली में रिंग रोड पर क्लस्टर बस खंबे से जा टकराई, कई यात्री घायल। ईद के मौके पर सुपरस्टार सलमान खान ने अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया, घर की बालकनी में आकर सभी को मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर घर की छत पर दिखे बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान, मन्नत के बाहर जुटे हजारों की भीड़। सलमान खान ने अपने चाहने वालों को ईदी दी, फिल्म सिकंदर का ऐलान किया। ईद के मौके पर मुंबई में बांद्रा में अपने घर से बाहर निकले आमिर खान, फैंस के बीच में बांटी मिठाई। सिंगर जुबिन नौटियाल ने पौड़ी की सैर की युवाओं के लिए गाए गाने, सभी मतदाताओं से 100% वोटिंग की अपील भी की।